बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी ये एक कंप्लीट सीरीज़ चल रही है कि आप किस तरीके से गेम्स को बना सकते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट जो अभी जो टेक्सचर्स किए थे, हमारे पास कंक्रीट ब्लॉक थे। कंक्रीट ब्लॉक के साथ साथ हमारे पास हम लोगों ने इनको टेक्सचर कर लिया था। अभी फ़िलहाल में जो बाकी जो साइड की चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइड कर रहा हूँ। मुझे अभी रिक्वायर्ड नहीं है वो कंटेनर्स को मैंने हाइड कर दिया। साथ ही मैं अब यहाँ पर आ रहा हूँ स्मॉल प्रॉप्स की तरफ। अच्छा, आज मैंने जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा डिस्कस करना है वो ये है कि इन ब्लॉक्स के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है। कुछ डिकॉल्स हम लोगों ने ऐड करने हैं। डिकॉल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये आप लोग वैसे देख लेंगे। जैसे हम लोग अपनी देसी ज़बान में कहते हैं कि ये जो हम लोग बाइकों को और ये जो रेसिंग कार्स को हम स्टिकर नहीं लगाते, इंग्लिश में स्टिकर है, पंजाबी में स्कीटर है। ठीक है, ये जो हम लोग लगा रहे होते हैं, ये स्कीटर जितने भी होते हैं इनको हम लोग कहते हैं डिकॉल्स। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, बल्कि इनकी कोई ख़ास कैटेगरी नहीं है, सच्ची जो बात है। ठीक है, हम लोगों ने जो डिकॉल्स बेसिकली लगाने हैं वो लगाने हम लोगों ने अपने प्रॉप्स के ऊपर, कि ज़रा ये अच्छे नज़र आएँ और लगे कोई माहौल जो है ना, कोई इन्वायरमेंट है, कोई रेसिंग का है। ठीक है, तो आप लोगों को आज एक थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज में लेनी पड़ेगी। उसका नाम है द एडोब फोटोशॉप, और साथ में आपको देखना पड़ेगा द एडोब इलस्ट्रेटर। इन दोनों को आप देखेंगे और साथ में आप लोगों को ये थोड़ा सीखना भी पड़ेगा कि ये मतलब इसकी हद तक ही है ये, मतलब ये यहीं तक है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो हमारी पेंटिंग है वो वहीं पर ही होगी 3ds वो सबसेंस पेंटर में। नहीं, एटलस का कोई ताल्लुक नहीं है। असल में होगा ये कि मैं रेसिंग डिकॉल्स यहाँ पर वेक्टर में डाउनलोड करूँगा और वो मुझे फोटोशॉप में एज अ पिक्सल बेस चाहिए होंगे, और उसके बाद हम लोगों ने इसको वहाँ पर अल्फ़ा या एज अ टेक्सचर, अल्फ़ा तो नहीं चाहिए होगा हमें, एज अ टेक्सचर ही चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि जो कलरफुल फाइल है उसको अल्फ़ा लाने का फ़ायदा कोई नहीं है। लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ फ्री डाउनलोड पे, तो ऑल फ्री डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास शायद कोई यहाँ पे मिल जाए, या कोई मैं फ्री पिक में देख लूँगा, शायद मुझे कोई फ्री पिक में मिल जाए। ओके, मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पर आ गए हैं फ्री पिक में। फ्री पिक एक अच्छी जगह है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप लोगों को चाहिए कि अपना अकाउंट बनाएं। ये आपको प्रीमियम में तकरीबन 10-10 देते हैं, फ्री में आपको 10-10 ये कोई भी आप आइटम इसके अंदर वेक्टर्स में आप ले सकते हैं वो देते हैं। ठीक, फ़िलहाल ये डिकॉल्स आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करें, रिसोर्सेज में आके यहाँ पर आके बाद रिसोर्सेज हैं और आपने कर देना है यहाँ पर फ्री। फ्री पे आप क्लिक करेंगे तो ये अब आपको जितने भी दिखाएगा ये सारे के सारे फ्री आइटम ही दिखाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक मुझे ये अच्छा लग रहा है, एक ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। ओके, हम लोग अब इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, और ये डाउनलोड होता है।
ओके, ये आपके पास एक आर्ट वर्क आ गया। मैं इकट्ठे एक ही दफ़ा सारे ओपन कर देता हूँ आपके सामने। ये एडोब इलस्ट्रेटर की ये फाइल है। हाँ, ये वेक्टर है। हाँ जी, खुद भी डिज़ाइन कर सकता है और कोशिश यही करना चाहिए, ठीक है, कि ये खुद आप कर लें। ओके, अब आपके पास ये फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इज़ दैट कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। आप क्या करेंगे, आपके पास ये फाइल है, आपने इसको राइट क्लिक करके पहले अनग्रुप करना है। जब आप अनग्रुप कर लेंगे तो ये आपके पास एक इमेज अलग से आ जाएगा। ये मैं स्पेस बार प्रेस करके रख रहा हूँ और उसके बाद माउस के लेफ्ट क्लिक से मैं इसको पैन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने इसको सब्सटेंस पेंटर में लेके कैसे जाना है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपके सब्सटेंस पेंटर के अंदर जो भी फाइल जाएगी वो जाएगी पावर ऑफ 2 पे। किस पे जाएगी? पावर ऑफ 2 क्या है? पावर ऑफ 2 है 512 बाई 512, पूरा एक आपके पास स्क्वायर इमेज बनता है। इसी तरीके से 1024 बाई 1024, इसी तरीके से 2K पे अगर आप आते हैं तो 2048 बाई 2048, और उसके बाद आपके पास आता है 4096, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास इस वक्त जो ये फाइल आ रही है, ये फ़र्ज़ करें ये 512 इसकी हाइट है और विड्थ इसकी है 1024, ठीक है। अगर आप यूं करेंगे तो आपकी जो फाइल है सब्सटेंस पेंटर में आके वो जर्गी हो जाएगी, पिचक जाएगी। हाँ जी, और जो सब्सटेंस पेंटर है वो जो टेक्सचर आपका पेस्ट करता है वो वो सिंपल पावर ऑफ 2 में करता आके, ठीक है, ब्रश के अंदर। बाकी दूसरी चीज़ों में नहीं, सिर्फ ब्रश की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम लोगों ने ब्रश के अंदर आके पेंट करना है। तो एक तरीका ये कि आप एक ही में बना लें काफ़ी सारे इमेजेस, वो फिर मैं उसको बाय हैंड भी कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि आप क्या करें, सबसे पहले आप जाएं क्रिएट न्यू में। क्रिएट न्यू में आने के बाद आप क्या करें, एक 2K का टेक्सचर बनाएं 2048 बाई 2048, और यहाँ पर आप अपने लिखें डी कॉल्स, ठीक है। डी कॉल्स लिखने के बाद आपकी जो रेजोल्यूशन है 72 इनफ है, ठीक है। इसके ऊपर आप बढ़ाएंगे तो वो साइज़ ही बढ़ेगा फाइल का। इसके बाद आप कर देंगे क्रिएट। क्रिएट में आने के बाद आपके पास क्या होगा, ये एक पूरा का पूरा एक कैनवास आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने इस फाइल को उठाना है, ठीक है। इस फाइल को उठा के आप फोटोशॉप में आ जाएंगे और ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, ड्रैग एंड ड्रॉप आप इसको यहाँ पे कर देंगे। ये जैसी फाइल यहाँ आएगी आपने आके इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद Ctrl+T से क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, और आपने इसको शिफ्ट या ऑल्ट की मदद से, यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको लॉक कर देना आपने, और इसकी डिकॉल्स को यहाँ तक ले आया, और ये मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। ये जो पीछे का बैकग्राउंड है, इसके जो ताला है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एक दफ़ा, और आपने ये जो आंख का बटन यहाँ पर नज़र आ रहा है, आई है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बन जाएगा, और यही चाहिए था हमें, ठीक है। बाकियों को भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। अगर तो ये ग्रे स्केल में चाहिए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रे स्केल में नहीं चाहिए आपको तो फिर आप इसका वही एडोब इलस्ट्रेटर में इसको राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर दें, और इसको आप क्या कहते हैं, डिलीट कर दें। जैसे मैं कर ही देता हूँ क्योंकि मुझे हो सकता है आगे इसकी ज़रूरत पड़े ग्रे स्केल में। रिलीज़, ओके। अक्सर आपके पास इमेज होंगे वो ग्रुप नहीं होंगे, वो मास्किंग पे आ रहे होंगे। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर है रिलीज क्लिप मास्किंग, तो आप जैसे ही करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अनक्लिप हो जाएगा। आपने इस ग्रे स्केल के ऊपर राइट क्लिक करना है, इसको कर देना अनग्रुप, और इसके बाद आप इसको उठा के साइड पे ले जाएं, ये आपके पास ट्रांसपेरेंट एरिया आ गया। पहले मैं एक ही दफ़ा ले आता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको करवाएंगे जो भी हमने करवाना होगा।
अब इसको हम लोग एक दफ़ा सेट कर देते हैं। ओके फाइनली हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड इमेज आ गए हैं और आपने देखा होगा कि मैंने इस स्क्वायर के अंदर ही अंदर इसको एडजस्ट किया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा अपने उस फोल्डर पे जहाँ पर मैंने अपने फाइनल पाथ के डिकॉल्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक मैं फोल्डर बना रहा हूँ रैंडम सा, इसका मैं पाथ कॉपी कर रहा हूँ और मैंने क्या करना है, इन सबको निकालना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इनका नेमिंग कन्वर्जन पहले ही कर लूँगा इस जगह पर। इनका मैं नाम रख देता हूँ टेक्सचर रेस, बल्कि रेस के नाम से रखते हैं, रेस टेक्सचर, इसका नाम रख दूँगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और 1 कर दूँगा, टैब प्रेस करूँगा, अगले पर आ जाएगा रीनेम के लिए, कंट्रोल V और 2। ठीक है, ये मैंने 5 टेक्सचर्स को नेमिंग कन्वर्जन कर दी है। मैं अगेन अपने उस पाथ का एक कॉपी ले रहा हूँ, राइट क्लिक किया, मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आने के बाद मैं इन सारे टेक्सचर्स को अप टू डाउन सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड देन मैं करूँगा क्विक एक्सपोर्ट एंड इन द PNG। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा पाथ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट फोल्डर कर दूँगा। तो वहाँ पर हम जब जाएंगे तो ये आपके टेक्सचर्स निकल आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सारे टेक्सचर्स को उठाना है और इसके बाद आ जाएंगे हम सब्सटेंस पेंटर में। पेंटर में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ड्रैग करवाएंगे। ये कह रहा है अनडिफाइंड, आपने सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको लेके आएंगे एज ए टेक्सचर और ये हमें फॉर एवर चाहिए क्योंकि हम लोग बार बार नहीं बनाना चाहते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इन शेल्फ के अंदर ही करवा देंगे और ये मेरे पास हो जाएंगे इम्पोर्ट। ठीक है, अब आज हमारे पास जो है जिस चीज़ के लिए हम लोग रुके हुए थे वो ये थी चीज़। तो रेड पे रेड तो बुरा लगेगा ना, यही है। सिंपल कलर, हाइट और नॉर्मल को ख़त्म कर रहा हूँ, रफनेस इसकी थोड़ी बढ़ा दूंगा और मैं क्या करूँगा, अपने इस रेस टेक्सचर को उठा के बेस कलर पे ले आऊँगा। तो इसने क्या किया, पूरे के ऊपर ही टेक्सचर पेस्ट कर दिया। यानी कि अगर मैं F4 प्रेस करूँगा तो ये क्या कर रहा है, ये सब के ऊपर टेक्सचर लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है। फिर आप एक को मास्क कर दें और उसको आप छोटा कर दें और वो फिर आपका ये काम हो जाएगा। एक प्रोसेस आपका ये है। सेकंड आगे हुआ प्रोसेस ये कि अगर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जो कि आप पेस्ट कंडीशन में है, आप एक ऐड लेयर लें। ऐड लेयर लेने के बाद आप इसकी सारी जो चीज़ें हैं सिंपल वैसी ही होती हैं, हर चीज़ आप इसकी कर दें ऑफ। ऐड लेयर का ये फ़ायदा होता है, ये एज अ ब्रश के साथ काम करता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप टेक्सचर को लें और इसके बेस कलर में फेंक दें तो ये एज अ टेक्सचर ही आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त टेक्सचर है ये गोल आ रहा है, हमें तो चाहिए स्क्वायर के अंदर।
तो अब हम लोग ये क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जाएंगे अपने ऐड लेयर के ऊपर और ये जो अल्फ़ा शेप्स है इसको हम कर देंगे बंद, और ये टेक्सचर अब मेरा मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आएगा यहाँ पर। ओके, अब ये आपको नज़र आ रहा है कि इसने इसको यहाँ पेस्ट तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको खींचातानी करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक ब्रश के अंदर आपको मैंने वैसे प्रोसेस बता दिया कि ये असल में तरीकाकार क्या होता है। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे किसी भी जगह पे, ख़ास तौर पे गाड़ी की प्रोजेक्शन लेनी हो या बाइक की प्रोजेक्शन लेनी हो, तो आपके पास एक ये प्रोसेस है, आप यूँ भी कर सकते हो, लेकिन जो मेरा प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ है कि जो टेक्सचर है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही मुझे मिलता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ वही जो मैंने अभी पहला स्टेप किया था, मैं फिल लेयर ले लेता हूँ। फिल लेयर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ब्लैक मास्क कर देता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें मुझे ब्लैक मास्क के अंदर सिर्फ यहाँ पे टेक्सचर दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप इसे कॉर्नर्स पे भी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हमारे पास ये एक एरिया आ गया मास्क का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे, अपनी फिल लेयर पे जाएंगे। फिल लेयर पे जाने के बाद हम लोग अपने इस रेज टेक्सचर को उठा के बेस कलर पे फेंक देंगे। आपने अब यहाँ पर परेशान नहीं होना, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले आप अपनी हाइट और ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप थोड़ा सा बढ़ा लें, और उसके बाद अब आप क्या करोगे, F1 प्रेस कर दो ताकि आगे बाद दोनों प्रोजेक्शन यहाँ पर नज़र आ रही हो। अब आपके पास ना ये एक बार आ रही होगी, ठीक है। आप क्या करोगे, इस वक्त जो इसके अंदर जो टेक्सचर चल रहा है वो रिपीट चल रहा है, यानी कि एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ आके शुरू होता रहेगा, यानी कि ये रिपीट है। हम लोग क्या करेंगे, इस रिपीट टेक्सचर में जाके इसको कहेंगे यार मुझे रिपीट टेक्सचर नहीं चाहिए, मुझे एक ही टेक्सचर चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको छोटा कर देंगे बिल्कुल एडोब फोटोशॉप की तरह, और यहाँ पर आके हम लोग अपने टेक्सचर्स को एडजस्ट कर लेंगे। आई थिंक कि मुझे ये जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है। अगर आप आगे भी लेके आएंगे, यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं इसको यहाँ से देखूं कि इधर से आ रहा हो, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो असल में यूँ भी थोड़ी सी अप एंड डाउन हुई हुई है, लिहाजा हम लोग ये रिस्क नहीं लेंगे। तो आई थिंक ये बेहतर है एक प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस इसको हम कंट्रोल डी कर देंगे और राइट क्लिक करके इसको हम लोग कर देंगे क्लियर मास्क, और क्लियर मास्क करने के बाद हम लोग आ जाएंगे इसके इस तरफ रेड वाले की तरफ। इसको उठाएंगे आप रेड वाले की तरफ रख देंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि ये हम लोग मास्किंग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको सेट कर दिया, और सेट करने के बाद हम लोग इसकी जो पोजीशन है वो अपने मुताबिक कर देंगे। और ऐसे कर रहे हैं तो ये कलर इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम लोग वाइट के अंदर देखते हैं कैसा लगता है। क्या वो तो उधर भी चेंज हो गया। क्यों चेंज होगा उधर? साइड वाले में हम लोग डुप्लीकेट लिया है ना। ये थोड़ा और टेढ़ हो जाता, दूसरी तरफ दूसरी तरफ डी। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं ना करना, यहाँ पे लिखना भी तो है हमने, कुछ लिखना नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कंट्रोल डी के बाद इसको हम लोग कर रहे हैं राइट क्लिक करके क्लियर मास्क। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। ठीक है, और अगेन मैं अपने इस मास्क को उठाऊंगा और यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ये क्योंकि मेरा डुप्लीकेट लेयर है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं ना मेरे सेटिंग हम लोग। यहाँ पे आप कह रहे हो ना, ये है। ठीक है, ये भी वैसे देख लेते हो ऑप्शन, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो फाइनली वी गेट आवर पॉइंट्स। हम लोगों ने अपनी जो पॉइंट्स है, जो हमारे गोल्स है, वो हमने अचीव कर ली है। ठीक है, अब हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, गो बाय गो, गेट रन फास्ट। ओके, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहरहाल मैं जिस चीज़ की तरफ आपको लेके आना चाह रहा था वो आज ये था कि आप लोग, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टेक्सचरिंग है, ये कैसे बनाओगे आप? ठीक है, इसका बड़ा ही आसान प्रोसेस है, वो ये है। आसान है? हाँ, ये आसान ही है, तो मुश्किल नहीं है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। बड़े लोग आए हैं भाई आज तो। लेवल इसका बनाता हूँ मैं आज। वालेकुम सलाम भाई, है अपना। अच्छा,
रिकॉर्डिंग हो रही है यार, बेइज्जती हो रही है इसकी, ना करो। वालेकुम अस्सलाम। सपना तो नहीं देख रहा यार। मैंने F6 प्रेस किया है और F6 प्रेस करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अपने ब्रश की साइड पर। बैठो। ब्रश की साइड पे आने के बाद मेरे पास अल्फ़ा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अल्फ़ा सिलेक्टेड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसकी एक बेस साइड बना देंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। है बच्चों के लिए तो डिफ़िकल्टी है ये। अब बहुत खुश हो गया है, उसने कहा है ये भी होता है। ओके, शुक्र है हम लोगों ने वो चीज़ कर ली जो हमें चाहिए थी फ़िलहाल। ठीक, और ये हमारे पास स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। टायर रह गया हमारे पास। टायर के कलर क्या क्या थे? येलो था,
ये चीज़ समझ में आई? शुक्र है। अब थ्रेड डालने हैं हमने इसमें, बस वही इशू है और वही हम डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। ब्लैक मास्क, ब्लैक मास्क के बाद हम लोग करेंगे फिल, फिल के बाद हम ढूंढना शुरू करेंगे अपने टायर के थ्रेड को। इससे भी बना सकते हैं। वो नहीं होती जो 3 सिंपल लाइन होती है, वो मैंने किया था तो टेक्सचर नहीं सही है, वो इस तरह की फीलिंग आ रही थी जिसमें किसी ने टैग को पेंट किया हो, जबकि मैंने उसकी हाइट मेरे पास यही है फ़िलहाल, मैं इसी के साथ कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, टाइल जो है इसकी बढ़ा देता हूँ ऐसे, इसको हम लोग कर देंगे 2 और इसकी हम लोग जो है ले जाएंगे नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और कलर मैं कर रहा हूँ गायब। ठीक, और एक नया फोल्डर होगा हमेशा की तरह। अच्छा अच्छा, क्या हम लोगों ने टायर के ये अलग अलग ओपन किए थे, ये एक ही किया था? ये रहा। सॉरी यार, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये है टेक्सचर, इसको मैं फ़िलहाल लेके आऊँगा टेक्सचर में ही। अनडिफाइन है, इसको मैं कर रहा हूँ टेक्सचर, इसको कर देंगे हम शेल्फ इंपोर्ट है। अल्फ़ा में भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो इसको उठाएं ग्रे स्केल में फेंक दें। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ग्रे स्केल में नहीं आ रहा ये बेस कलर में फेंकेंगे हम। इसकी हाइट बढ़ा दो। जो टाइनिंग ही कर रहा हूँ और किसान यूरिया हो रहा है इधर। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, खुश हो? खुश नहीं होती है वहाँ, में से मैंने हिसाब लगाया है। आवाम प्रो प्लॉम मैक्स हो गई है वहाँ, काम आ गया। ठीक है जी, ये लें। अच्छा जी, ठीक है, टायर भी हो गए हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास रहते हैं ये वाले ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद रहते हैं कंटेनर्स, कंटेनर्स हम कर चुके हैं। फ़िलहाल इसको हम लोग कर रहे हैं ब्रेक और हमारे पास ये वाले प्रॉप्स आ गए हैं पूरे। अब इसकी हम कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं अपने यूनिटी के अंदर। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल
यस, इतनी हमने मेहनत की क्यों थी। याद दिला। फिर इसका वो जो अटलस का साइज है वो जो मर्जी रखो, 8K रखेंगे, 4K या 8K मेरे कार्ड सपोर्टेड ही दिए 8K सारे सर जी आ जाएंगे ना, छोटे प्रॉप्स, बड़े प्रॉप्स। वो ज़रूरी नहीं है, वैसे 2K के अंदर ही मैं कर लूँगा सारे। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट ई करने के बाद ये दो हमने नहीं बनाए, स्मॉल प्रॉप्स के ऊपर ही हमने काम किया है। हम लोग जाएंगे कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी करने के बाद इसे कर देंगे सिलेक्ट फोल्डर। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद आप लोग आओगे यहाँ पर 2D व्यू, 2D व्यू में आप आएंगे ट्रांसपेरेंट एंड इसे कर देंगे आप एक्सपोर्ट। DVU का फायदा भी बहुत ज़्यादा है लेकिन नुकसान भी है। नहीं, अगर आपने उसका सिर्फ फ़ायदा उठाना है तो उसका ये तरीका है, आप जाएं पैनोरामा में, डिस्प्ले में जाएं, पैनोरामा में आएँ, पैनोरामा में आने के बाद आप ये ले लें 3 स्लाइड, ठीक है, ये चारों तरफ से लाइट मार रहा होता है। 3 स्लाइड, ठीक है, 3 स्लाइड नाम नहीं लिखा है इसका, मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसका नाम है यहाँ पर सॉफ्ट वन है, सॉफ्ट वन फ्रंट टू बैक, यानी कि एक फ्रंट और 2 बैक आके बाद ये देखेंगे आप, मैं इसको जहाँ मर्जी से लेके जाऊँ लाइट मेरे पास एक जैसी इंडिपेंडेंट पड़ रही है, ठीक है। ये मुझे ज़रा एरिया अच्छा लग रहा है, मैं दोबारा वही करूँगा और इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट और सेव सेटिंग। और ये मेरे पास एक एटलस आ गया, ठीक है। इसको लो भी करना है, ये जैसे हाँ जी, बनते जाएंगे, ये लो भी करना है आपने। कंट्रोल यू करके मैं इसकी सिर्फ सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ 15%, और इसके बाद हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस कर देंगे, और इसके बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आके आप कर देंगे जेपैग, और ये अब आप कर देंगे सेव। ये सर जी इसी में ही टेक्सचर ऐड होते रहेंगे इसी अटलस। नहीं नहीं, ये हमने पहले ही एटलस बना लिए हुए थे, पहले 3 बना लिए थे एटलस, हम लोगों ने पहले ही 3 एटलस बना लिए थे, तो जाहिर है हमने उतने एटलस रखने के कम से कम फटे ना टेक्सचर, वो होता है ना फिर मसले मसाइल हो जाते हैं इसमें। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला कल से हमारा टेरेन शुरू हो जाएगा, हम लोग टेरेन पे आ जाएंगे, और आज हम लोग अपने सिर्फ इन प्रॉप्स की टेक्सचरिंग कर लेते हैं, और इनकी जो है एक कंपोजिशन है वो किस तरीके से रेडी होगी कि इसको आपने यूनिटी 3D के अंदर किस तरीके से सेट करना है। सर ये आपका इस तरह भी शो हो रहा था, ये किया हुआ है सर मैं इंस्टॉल। भूल गया नाम, FX इंपोर्टर बस याद आ गया। कि नाउ हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। इसके बाद हमारे एसिड्स, कंटेंट, मैश के बाद हमारे पास है स्टंट्स हैं। कहाँ रखा था हमने इसको, स्टेडियम नहीं रखा था अभी तक हमने, ठीक है। ये हमारे पास है प्रॉप्स, सेट 1, ठीक है। यहाँ पर आ रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं शो एक्सप्लोरर कर रहा हूँ। एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके हम लोग उसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम लोग फिर वही पहला काम करेंगे। पहला काम हमारे पास ये होगा कि हम लोग अपने प्रॉप्स पे क्लिक करेंगे, मटेरियल्स में जाएंगे, यूज़ एम्बेडेड मटेरियल है, इसको हम लोग कर देंगे यूज़ एक्सटेंडल लेगेसी, हम लोगों को एक्सटेंडल चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल पे आएंगे, ये मेरे पास वही कलरफुल मेरे मटेरियल आ गए हैं। मैं जाऊंगा प्रॉप्स को उठा के यहाँ पे रख दूंगा, और किसी भी एक पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग अपना टेक्सचर उठाएंगे और एल्बिडो में फेंक देंगे, ठीक है। एल्बिडो में फेंकने के बाद हम लोग जाएंगे इसके कलर पे और इसको कर देंगे वाइट, हमें वाइट ही रिक्वायर्ड है, और हम लोग स्टैंडर्ड, लेगेसी एंड डिफ्यूज़। तो ये मेरे पास मेरा पहला सेट रेडी है। लेकिन अब हम लोगों ने करना क्या है, अब हम लोगों ने करना ये कि इन चीज़ों को मैनेज करके रखना, ताकि हम लोगों ने जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो
हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉप्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके बाद इसे कर देंगे अनपैक प्रीफैब। और अनपैक प्रीफैब के अंदर हमारे पास जो पहला मटेरियल है इसका नाम है स्मॉल प्रॉप्स। राइट क्लिक करके यहाँ पर हम लोग क्रिएट पे जाएंगे, फोल्डर पे आ रहे हैं। फोल्डर पे आने के बाद हम लोग लिखेंगे स्मॉल प्रॉप्स प्रीफैब, ठीक है। अब ये प्रीफैब यहाँ पर आ गया। ये स्मॉल प्रॉप आपने क्या करना है, इनको राइट क्लिक करना है और इसको आपने कर देना अनपैक प्रीफैब, ठीक है। ये मैंने पहले कर दिया हुआ है। तो जो मेरे पास स्मॉल प्रॉप्स है ना, फिलहाल मैं उन्हीं को यहाँ पर देखूंगा, बाकियों को मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। ये नहीं चाहिए मुझे अभी, क्योंकि इसको अभी हमने टेक्सचर नहीं किया। ओके और बाकी जितने भी हैं आपके पास, आपने इन सबको शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना है और इनकी जो पोजीशन है, क्या है, पोजीशन है, इनकी पोजीशन को आपने 0 0 0 कर देना है, ठीक है। और अगर रोटेशन आपको ये -89 लग रही है, इसको आपने -90 कर देना है, ओके। और इन सबको आपने सिलेक्ट करना है और आपने क्या करना है, इनको लगाना है कोलाइडर। शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट किया। तो क्योंकि ये ऑलरेडी सारी चीजें बॉक्स में है, ठीक है, अनपैक प्रीफैब टायर में भी बॉक्स वाला लग टायर के अंदर भी बॉक्स वाला लग जाएगा, इतना वो कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। बाहर तो जाना नहीं है ना। बाहर नहीं जाएगा ये, क्योंकि वैसे भी ये बाहर रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पर आप फिलहाल इसको लगा देंगे बॉक्स कोलाइडर लगा देंगे इसमें, ठीक है। अब इनके ऊपर बॉक्स कोलाइडर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि मुझे वहाँ नेमिंग कन्वर्जन करनी चाहिए थी, तो यहाँ पर अब मुझे फिर से काम करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए हम लोगों ने क्या किया, पोजीशन 0 कोलाइडर, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पर हम फेंकना शुरू कर देंगे। ये मेरे पास एज अ प्रीफैब आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास कॉपी आसानी से निकलेंगी। ये स्टेप आपने ध्यान से करना है और ये याद भी रखना है। हाँ जी, सर बट ना एक इशू होता है कि रैंडमली हमने अभी प्रॉप्स बनाए हैं, इसको जब इसके यहाँ प्रीफैब हम लेकर आते हैं यूनिटी में, तो ब्लेंडर के अंदर ही हमें इसके एंगल, स्केल और रोटेशन इसकी चेंज सेट करनी पड़ती है। बिकॉज जब वो क्या कहते हैं, डेवलपर होता है, वो कहते हैं इशू वो एक्सिस का इशू कहते हैं कि मुझे ना एक्सिस याद का है। इशू होता है, उसको ठीक है ना, बहुत लंबा रफड़ होता है सर, 2 दिन इसमें ज़ाया हो जाते हैं। तो सर जी आप ये भी बता दें कि इसको ना शुरू से ही ना पीछे से इसको करके लाना है। पीछे से नहीं मैं कर सकता। सर जी वो नहीं, वो ब्लेंडर के अंदर हमने पीछे से किया था उसको। दादी वो इस अकेले यार मुझसे ना ऐसी बातें किया करो, रोटेशन मैं नहीं करता होता इस तरह की बातें। डेवलपर भी यही कहता था कि पीछे से अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉप्स की लिस्ट आ गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अब इसकी कंपोजिशन हमने करनी कैसे है। जो मेन काम है, मॉल्डिंग आपको आती है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक आप लोग मॉल्डिंग कर रहे हैं और कर चुके हैं। ये वो काम है जो मैंने रेपिटेशन यहाँ पर की है। ये मेरे पास वो क्यूब है, अच्छा ये वो है कंटेनर्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाद में लगाएंगे। अब हम लोगों ने करना क्या है, ये हम लोग, मैं इंशाल्लाह अब आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि एक हम लोगों ने रोड पाथ बनाना है। उसके बाद हमने इसकी कंपोजिशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त जो रेफरेंस है वो यही है कि इस तरह का एक रोड पाथ है, ठीक है। बाकी हम लोग इसको लेके चलेंगे।